भाई साव चुका तो कल्लू धम्म सने खाले गिरे, थोड़ी द्यार रगरे और नाले मा समा, थोड़ी द्यार रगरे और नाले मा। अंत में किसान बोला पीला रंग रंग राज, बिटिया के हाथ लगे भाग्य जाग जाता है, बिटिया के हाथ लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ताना दे मेहरी जब घर से भगाए थे, गली गली घूमे तबई पत्रकार, गली गली घूमे। महामंत्री मगरे बोले कवि के बचुआ सुन, आयोजन हमार, खर्चा हमार और कवि बुलाई हो तुम। तालियां तालियां। डगरू कविता पढ़ी है जरूर, फ्रीमा पंडाल लगाई हूँ, माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़ाई का पाई, जो अतिथि बुलाया वहां कवि का ड्राइवर है महा। कानपुर में कवि सम्मेलन था, 15,000 की भीड़ थी। हमने कहा ताली बजाओ, एक साथ सारे लोगों ने ताली बजा दी। हम तालियां बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश होके गिर गए। फिर दो बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया तब हमको होश आया, लेकिन अब हमको हिम्मत आ गई है, आप बजा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारे गांव में होरियार है, उसके साथ में क्या होता है सुनिएगा, मस्ती के साथ में जी। कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाती रहे, भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, राह मैया का छुट्टा भैंसिया भेटाए गए। भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, राह मैया का छुट्टा भैंसिया भेटाए गए। ऐसी कल्लू होरी केरी धुन मैया मस्त वैसी, भैंसा केरी आंख भैंसिया से टकराए गए। और प्रणय प्रस्ताव हुईगा जान पावा कोई नाय, प्रणय प्रस्ताव हुईगा जान पावा कोई नाय, एक दूसरे का कौनी भाषा समझाएंगे। और भैंसा चुका तो कल्लू धम्म सने खाले गिरे, भैंसा चुका तो कल्लू धम्म सने खाले गिरे, थोड़ी द्यार रगरे और नाले मा समा, थोड़ी द्यार रगरे और नाले मा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी कुछ लोग तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को प्रणाम कर लेता हूं। और साहब आप तालियां नहीं बजाएंगे मन से, अगर सबको मन नहीं देंगे हमको, तो आप ही घाटे में जाएंगे, क्योंकि कवि सम्मेलन आप 1 वर्ष बाद करवाते हैं। हम तो कविता पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन घाटे में आप रहेंगे। अगर आप अच्छा, आप समस्या ये है साहब, हमारा देश परंपराओं का देश है, समस्या कोई भी हो, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं करते। अब होरियार को चोट लग गई, अब समस्या है कि होली जलावे कौन। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कि कल्लू गे चोटाए आग होली का लगावे कौन, कल्लू गे चोटाए आग होली। गांव भर के लोग वहां पे इकट्ठा हैं, काफी विलंब हो गया, काफी देर हो गई, लेकिन अब समस्या यह है कि होली को आग कौन लगावे। कि कल्लू गे चोटाए आग होली का लगावे कौन, चिंता यह जन जन मन मा समाए गए। और रीति और रिवाज की परंपरा से प्रतिबद्ध घंटा बाद कल्लू लदे खटिया पे आएंगे। और भल्ला जो जुंधैया परे होलिका जलाई गई, पटाखे जलाए सब खूब हरसाएंगे। उछरा पटाखा एक खाट पे दगा भड़ाम, उछरा पटाखा एक खाट पे दगा भड़ाम, ऐसे लाग कल्लू आसमान माउड़ाएंगे, ऐसे लाग कल्लू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपना काव्य पाठ करूंगा, बहुत ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। साहब यहाँ पर सब किसान वर्ग से बैठे हुए हैं, मैं तो बिल्कुल किसान का बेटा हूं, और मैं समझता हूं 4 व्यक्ति बैठे हुए और अपने रंग की चर्चा कर रहे हैं, अपने पसंद के रंग की चर्चा कर रहे हैं। एक अच्छा छंद आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद। वो 4 व्यक्ति कौन है और 4 रंग कौन है, वो मन से सुन लीजिएगा। सुनना सुनना कि ताली बजा दो यार। हाँ, बहुत बढ़िया, ये काम करना पड़ेगा आपको। आपकी तालियां हमारे लिए डेकाड्रॉन इंजेक्शन के बराबर काम करती हैं। जितनी बढ़िया तालियां बजाओगे उतना बढ़िया ये कवि सुनाएंगे, सुनेगा। कि सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद, देश प्रेम शौर्य कीर्ति गौरव बढ़ाता है। सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद, देश प्रेम शौर्य कीर्ति गौरव बढ़ाता है। और प्रेमी ने कहा गुलाबी रंग होता सर्वश्रेष्ठ,
रूठी हुई प्रेयसी को क्षण में मनाता है। और नेता का विचार श्वेत रंग सबसे महान, शांति का प्रतीक है, कुकर्म भी छिपाता है। अब अंत में किसान बोला, अंत में किसान बोला, पीला रंग रंग राज, अंत में किसान बोला, पीला रंग रंग राज। बिटिया के हाथ लगे भाग्य जाग जाता है, बिटिया के हाथ लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे और मौलिक छंद पर इतनी कमजोर तालियां साहब कहीं न कहीं निराश करती हैं कवि को। एक बार दोनों हाथ उठ जाए और जोरदार तालियों का अभिनंदन भाई विश्वेश। अभी मंच पर पत्रकारों का सम्मान हुआ, हम भी पत्रकारों का सम्मान करते हैं अपने छंद से, लेकिन मैं इनकी कुंडली बांधता हूँ। ये नारद मुनि का वंशज, सारी सूचनाओं का भंडाफोर करने वाला ये प्राणी हमारे आपके बीच में आया कैसे? मैं कुंडली बांधता हूँ, इनकी पंक्तियां पत्रकार जी के कंधों पे लाद रहा हूँ। गणित बर्दाश्त कर पावे तो बर्दाश्त करें, नहीं जो उनका ही पावे तो उनका ही नहीं। स्वागत। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, कि गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान आदि बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं। गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान आदि पढ़ लिख का खूब ई बेरोजगार भे। और डिग्री 25 लिहे दौड़ भाग खूब की नौकरी ना मिली कोई पूरे बेकार भे। और नौकरी मिली क्यों नहीं? वेदना, एक कष्ट, एक दर्द। कि नोटन का सूटकेस इन्हें तीर रहा ही नहीं, नोटन का सूटकेस इन्हें तीर रहा ही नहीं। जीवन के सपना तो सबई तार तार भे। और ताना दे मेहरी जब घर से भगाए थे, गली गली घूमे तबई पत्रकार, गली गली घूमे। बहुत अच्छे। अच्छा दादा इतना दौड़ के आ रहे थे, हमको लगा कि बहुत जबरदस्त पत्रकार और विशेष भाई को मारने आ रहे हैं। नहीं, इसीलिए हम भागने की जुगाड़ में हम भी थे। लेकिन प्रणाम करता हूं आपको साहब। हमारे मित्र हैं सुखीराम। मेरे को समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे सीधे एक कविता पढ़ना चाहता हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। हमारा एक मित्र है सुखीराम, एक बार बीमार पड़ गया। उसका डॉक्टर साहब ने इलाज तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन अंत में डॉक्टर को कहना पड़ा इनको घर ले जाओ, ये बचने वाले नहीं हैं। अच्छा, कविता अपना प्रभाव कैसे छोड़ती है, अगर ये बात आपके हृदय तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि डॉक्टर जी कहे लाग सुखीराम बची हो नहीं, डॉक्टर जी कहे लाग सुखीराम बची हो नहीं। अब की हो ऐसन बीमारी मां परी गे कि टोला मोहल्ला के मनई सब दौड़िए, दशा देख आंसू सबकी आंखिन में भरी गे। कि तब्बई भलई राम, तब्बई भलई राम अपन कवितन की पोथी लाए, बोले सब दूर हटो मानव दुख हरिगे। और रात भर कमरा में बंद रहे, सुबह देखा सुखीराम कविता बाँचे भलई राम मारी गे। सुखीराम कविता का प्रभाव है बढ़िया विशेष साहब। आप ये 14वां कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। भगवान करे, प्रभु करे कि आप सब में इतनी सामर्थ्य बनी रहे, इतनी सद्बुद्धि बनी रहे कि यह कार्यक्रम दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। और ये 14वां न हो करके ये 40वां 50वां इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी, उस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाता रहे और ये कार्यक्रम यूं ही होता रहे। मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है। मैं ताली बजा दो यार, मैंने बात ढंग की कही थी यार, कोई गलत बात नहीं कही थी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ भी एक बार कवि सम्मेलन हुआ लेकिन दोबारा नहीं हुआ। आप सब प्रणम्य हैं, आपको प्रणाम करता हूं। आप ये 14वां कार्यक्रम करवा रहे हैं। बढ़िया कविता। हम तो एक ही बार में डे बोल गए, दोबारा कार्यक्रम नहीं हो पाया। वहाँ पे कुछ कमियां थी, वो कमियां आप नोट करें, वो कमियां यहाँ न होने दें आदरणीय प्रधान जी। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएगा, हमेशा चलता रहेगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर 4-5 लोग बजाए तो हम कविता शुरू करें जी। कि याक दाव हमरे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार, चेतराम भैया याक दाव हमरे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार। गांव भरे में चर्चा भय मनई मनई हुईगा तैयार। तो महंगे दनको मंगरे बुद्धा, महंगे दनको मंगरे बुद्धा चतुरी की समित बनाई गए। कुर्सी पंडाल दरा लाइट दुबरी के माइक बंधाई गए। तो मीटिंग में एक दिन हम बोलन, मीटिंग में एक दिन हम बोलन कवियन की टीम तैयार करो। हम सूची बनाए हन भाई सब जन अपन विचार धरो। तो महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन, महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन। आयोजन हमार, खर्चा हमार और कवि बुलाई हो तुम। आयोजन हमार, खर्चा हमार और कवि बुलाई हो तुम। पहले कुछ दिन सीखो कविता, पहले कुछ दिन सीखो कविता, कुछ मनमा अपने गुनो बुनो। मंच के गतिका पर रखो, कुछ ऊंच बड़े कवियन का सुनो। और कविता लिखना है कठिन बहुत,
कविता लिखना है कठिन बहुत भाई, वो तो तुम हो मानत हो, और हम जो कवि बुलावा है का तुम या कहो का जानत हो। और जो हमारे यहाँ कवि बुलाए गए थे उनके नाम मैं पढ़ता हूँ भाई। जो हमारे यहाँ जो टीम बुलाई गई थी, जो कवि बुलाए गए थे, उनके नाम पढ़ता हूँ साहब। वो नाम अगर कहीं आपने देखे हो, सुने हो, पढ़े हो तो मुझे सूचित करना कि डॉक्टर मरिहा मौसा हमार, डॉक्टर मरिहा मौसा हमार, टप्पू दुन्ना टुनटुन साले, मरघटिया झोंका झोंक बवंडर, बड़े कवि तंबा वाले। हाँ। और दुई कवि बुलाई हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बुलाएंगे तो दुई कवि बुलाई हैं उपाध्यक्ष, मंत्री कुछ नाम बताए रहे, और पर कटे टनाटन औझड़ धांधु बिना बुलाए आए रहे। बढ़िया, पर कटे टनाटन औझड़ धांधु बिना बुलाए आए रहे। और डगरू कविता पढ़ी है जरूर, डगरू कविता पढ़ी है जरूर, फ्रीमा पंडाल लगाई और माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़ाई का पाई, माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़ाई का पाई। और प्रचार मंत्री कवन आए, प्रचार मंत्री कवन आए, कोषाध्यक्ष है बड़ा कवि, जो अतिथि बुलायन वह कवि, उनका ड्राइवर है महाकवि, जो अतिथि बुलायन वह कवि, उनका ड्राइवर है महाकवि। फिर बोले तुम जिसे बुलावत हो कविता पढ़ी है पेमेंट लिहाय, बोले तुम जिसे बुलावत हो कविता पढ़ी है पेमेंट लिहाय, पर हम जो कवि बुलावा है कविता पढ़ी है पेमेंट दिया है। पर हम जो कवि बुलावा है कविता पढ़ी है पेमेंट दिया है। तो अध्यक्ष कहे न फूफा हमारी कविता खूब सुनावत है। यहाँ के अध्यक्ष तो चेतराम भाई है ना, अध्यक्ष कहे न फूफा हमारी कविता खूब सुनावत है, जब से जाने है कवि सम्मेलन नंबर रोज मिलावत है। तो उनको नाव बढ़ाए लियो, तो उनको नाव बढ़ाए लियो, सुनते मंत्री के तम तमाए, पूरे 36 कवि हुई गए हैं, अब उनका कैसे ली बुलाए। तो बाही समेट अध्यक्ष कहेन अब बात सुनैया सब कोई, बाही समेट अध्यक्ष कहेन अब बात सुनैया सब कोई, फूफा हमार जो नाई है तो कवि सम्मेलन ना हो, फूफा हमार जो नाई है तो कवि सम्मेलन ना होई। तो 2 हफ्ता माभा समझौता, अध्यक्ष की नाराजगी थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 2 हफ्ता माभा समझौता, सबका दी गई जिम्मेदारी, सब धमा चौकड़ी शुरू की कवि सम्मेलन की तैयारी। तो मंच के ऊपर 24 कवि, 28 बैठे श्रोतन में, कवि सम्मेलन प्रारंभ है कि मंच के ऊपर 24 कवि 28 बैठे श्रोतन में, सब अपने के बड़ा कवि समझाए, लड्डू फुआराई मन है मन में, और वी लिहे डायरी यू सोचाए कबहू तो नाव बुआला जाई, वी लिहे डायरी यू सोचाए कबहू तो नाव बुआला जाई, और माइक पर पहुंचब तब भाई पत्रा अपन ख्वाला जाई। तो लठ मार जी ठाड़ भय, लठ मार जी ठाड़ भय, लाठी उस पातर उनकी काया, हाथ पांव आवाज कांपे श्रोतन कहा वही दाया। तो टुनटुन जी हुई गए हूट, टुनटुन जी हुई गए हूट का कही हाल ज्ञानी जी के, और 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी के, 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी के। और एक बहुत बड़ी विसंगति जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हिम्मत मैं कर रहा हूँ, आशीर्वाद आप देना, कि आके कविता 2 जने पढ़े, याके कविता 2 जने पढ़ेन, बात बात बढ़ी गई रार। यहाँ पे जने शब्द कहा है, कवि भी कह सकता था लेकिन नहीं कहा जने। याके कविता 2 जने पढ़ेन, बात बात बढ़ी गई रार, एक बोला एक हम लिखेन, द्वासर बोला कविता हमारे। और बैठे नीरज जी यू सोचे या कविता लिखे हम भर पाए, अरे बैठे नीरज, यानी कि आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा होगा कि कविता को चोरी करके लोग पढ़ते हैं और दावा भी करते हैं कि हमारी कविता है, कि याके कविता 2 जने पढ़ेन, बात बात बढ़ गई रार, एक बोला एक का हम लिखेन, द्वासर बोला कविता हमारे। और बैठे नीरज जी यू सोचे या कविता लिखे हम भर पाए ना, कविता के लंपट च्वारन ते ना मर पायन ना तर पायन, कविता के लंपट च्वारन ते ना मर पायन ना तर पायन। और केवल 6 लाइन की कविता थी, वो पढ़ के आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि जो रहा शुद्ध साहित्यकार वो पढ़ ना सके 4 लाइन, जो रहा शुद्ध साहित्यकार वो पढ़ ना सके 4 लाइन, साहित्य के दुर्दशा देखने आखिन माँ आंसू पाइन,
वह कस कविता जो मनैन के दिल के कपाट ना खोल सके, वह कस कविता जो निजी स्वार्थ के कारण मुँह ना बोल सके। कविता शारदा भवानी है, कविता कवि क्यार समर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज का दर्पण है। और कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो। बहुत अच्छे। ये कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो। यू सरस्वती वरदान आए, इका न कोई अपमान करो। यू सरस्वती वरदान आए, इका न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद।